पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष के 25वें सामान्य रविवार में आप सबों को जो इस वीडियो को देख और सुन रहे हैं, मैं सारे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें और उनको भी दिव्य वचन सुनाएं। हम सभी लोगों तक यह लिंक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए मैं समझता हूं कि ये आपका भी मिशन है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रभु के संदेश को पहुंचाएं। धन्यवाद। भाई और बहनों, 25वें सामान्य रविवार के दिव्य शब्द समारोह का मूल संदेश है, परमेश्वर की दृष्टि में सच्ची महानता हमारी विनम्रता और प्रेमपूर्ण सेवा में निहित है, और यह तभी संभव है जब हम अपने आप को एक छोटे बालक की तरह बना दें। आइए हम परमेश्वर की दृष्टि में सच्ची महानता पर मनन चिंतन करें और अपने जीवन में उसे अपनाने की कोशिश भी करें। 25वें रविवार के चारों पाठ हमें सांसारिक शक्ति, महत्वाकांक्षा और सफलता के विचारों को चुनौती देते हुए यह सिखाते हैं कि परमेश्वर के राज्य में महानता हमारी विनम्रता, सेवा और छोटे बालकों जैसी सरलता और कोमलता में निहित है। आइए हम इन पाठों को गहराई से समझने की कोशिश करें और इन संदेशों को समझें। पहले पाठ यानी प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 12 और 17 से 20 तक में हम 3 बातें स्पष्ट रूप से पाते हैं। वो है धर्मियों का उत्पीड़न, विश्वास की परीक्षा और यीशु मसीह की पीड़ा और दुखभोग की भविष्यवाणी। इससे पहले कि हम इस पर विचार करें, मैं इन वचनों को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 12 से 20 तक। हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। फिर 17 वचन कहता है, हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है, तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जानें और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। जैसा कि हमने वचन में सुना कि धर्मियों का उत्पीड़न, हमारे चिंतन के लिए पहला बिंदु मैंने रखा है कि धर्मी व्यक्ति की जीवन शैली और सत्य निष्ठा अधर्मियों को असुविधा में डाल देती है, इसलिए वे उसे अपमानित और नष्ट करने का प्रयास करते हैं। अधर्मी लोग धर्मी व्यक्ति के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि धर्मी का जीवन उनके गलत कार्यों को उजागर करता है और उनकी जीवन शैली को चुनौती देता है। फिर पहले पाठ से ही दूसरा बिंदु है हमारे चिंतन के लिए, वो है विश्वास की परीक्षा। हमने ये पाठ में सुना कि कैसे अधर्मी व्यक्ति धर्मी को परेशान करते और वे यह मानते हैं कि यदि वह व्यक्ति सचमुच में ईश्वर पर विश्वास करता है तो ईश्वर उसे बचाएगा। इस तरह वे धर्मी व्यक्ति के विश्वास की भी परीक्षा लेते हैं। फिर तीसरा बिंदु हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा और उसके दुख भोग की भी भविष्यवाणी इस वचन में की गई है। जब हम ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि पहला पाठ निर्दोष और धर्मी यीशु के कष्टों को दर्शाता है, जिन्हें सताया और ठुकराया गया, लेकिन उन्होंने ईश्वर की योजना पर अपना विश्वास बनाए रखा। फिर हम दूसरे पाठ में आए।
दूसरा पाठ संत याकूब की चिट्ठी अध्याय 3 का 16 से अध्याय 4 का 3 तक लिया गया है। दूसरे पाठ में संत याकूब 3 बातों को हमारे सामने रखता है। वो है, पहला बिंदु, ईर्ष्या और स्वार्थपन बहुत खतरनाक चीज है। और दूसरा है ऊपर से यानी परमेश्वर से आने वाला ज्ञान। और तीसरा पॉइंट है परमेश्वर में हमारी मंशा अपनी प्रार्थनाओं में, यानी प्रार्थनाओं में हमारी मंशा क्या होनी चाहिए। इन बातों पर प्रकाश डालता संत याकूब चेतावनी देते हैं कि ईर्ष्या और स्वार्थी महत्वाकांक्षा से हमारे जीवन में अव्यवस्था और बुरे कर्म उत्पन्न होते हैं, जो हमारे रिश्तों में विभाजन और संघर्ष का कारण बनते हैं। और दूसरा पॉइंट, इसके ठीक विपरीत संत याकूब आगे बतलाते हैं कि ऊपर से यानी परमेश्वर से आने वाली जो प्रज्ञा है, पवित्र आत्मा है, जो सच्चा ज्ञान है, वो हमें पवित्र आत्मा देता है। पवित्रता, शांति, कोमलता और दया से भरा हुआ जीवन, यह हमारे समुदायों और परिवारों में मेल मिलाप और धार्मिक भाव को बढ़ावा देता है। संत याकूब हमें यह भी बतलाता है कि हमारी प्रार्थनाएं अक्सर तब असफल होती हैं जब वे स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से प्रेरित होती हैं। संत याकूब हमें शुद्ध मन से प्रार्थना करने और अपनी इच्छाओं के बजाय ईश्वर की इच्छा को खोजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज का तीसरा पाठ यानी भजन अनुवाक्य, प्यारे भाई और बहनों, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, यह आज के तीनों पाठों को एक साथ जोड़ रहा है। और भजन अनुवाक्य हमारे लिए स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 55 हमारे सामने रखा गया है। आज का यह भजन अनुवाक्य कहता है, प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। हमने इस पर भजन अनुवाक्य का गीत बना करके आप सबों के लिए भेजा है। कृपया उसे गाएं, उसे पढ़ें और जो शब्द समारोह है रविवारी मिस्सा बलिदान में, इसको न छोड़ दें, लेकिन इसे भी शामिल करें। यह भजन अनुवाक्य धर्मी व्यक्ति के ईश्वर पर पूर्ण भरोसे की याद दिलाता है। भजनकार कठिनाई और विरोध के बीच में ईश्वर को अपना सहायक और रक्षक मानता है। यह भजन यानी 55 हमें इस बात का आश्वासन देता है कि जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, ईश्वर हमारे साथ होता है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए जब जब हमें दुष्टों का सामना करना पड़े, शैतान की परीक्षाओं का सामना करना पड़े, बीमारी का सामना करना पड़े, अत्याचार का सामना करना पड़े, मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग और मैं, हम सभी स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 55 को पढ़ें और प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य ही हमारी रक्षा करेगा। आज की सुसमाचार पाठ संत मार्कुस लिखित सुसमाचार अध्याय 9 का वचन संख्याएं 30 से 33 तक हमारे लिए दिया गया है। इससे पहले कि हम इस पर थोड़ा विस्तार से मनन चिंतन करें, मैं इसे आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। कृपया ध्यान से सुनें। संत मार्कुस लिखित सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 30 से 37 तक। वे वहाँ से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनाहुम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने।
उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। भाई और बहनों, आज की सुसमाचार पाठ के द्वारा प्रभु यीशु 3 महत्वपूर्ण रहस्यों को हमारे सामने रखते हैं। पहला, यीशु अपने ही दुख भोग और मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं। दूसरा, विनम्रता की सच्ची महानता को समझाते हैं, विनम्रता की सच्ची महानता को समझाते हैं। और तीसरा पॉइंट है, छोटे बालकों के समान विनम्र स्वभाव होने की बात यीशु हमारे सामने रखते हैं। जैसे मैंने कहा, यीशु के दुख भोग का पूर्व अनुमान यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि वह दुख उठाएंगे, मारे जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। यह उनके अंतिम बलिदान को दर्शाता है और इस बात को रेखांकित करता है कि मानव मुक्ति और उद्धार के लिए वे कितनी कठिनाइयों का सामना करेंगे। हमारे लिए साफ संदेश है कि यीशु का अनुसरण करने में अक्सर हमें भी अपने जीवन में क्रूस को अपनाना पड़ेगा। सुसमाचार पाठ से हमारे लिए दूसरा संदेश प्यारे भाई और बहनों प्रभु यीशु दे रहे हैं, और वो है विनम्रता में सच्ची महानता है। जब शिष्य आपस में यह बहस कर रहे थे, वे उनमें से सबसे बड़ा कौन है, इस पर यीशु उन्हें सच्ची महानता का पाठ पढ़ाते हुए कहते हैं कि सच्ची महानता व्यक्ति की विनम्रता में और निस्वार्थ प्रेमपूर्ण सेवा में है। सांसारिक मानवीय सोच को पलटते हुए यीशु आगे कहते हैं कि ईश्वर के राज्य में सबसे बड़ा वही है जो दूसरों की सेवा करता है, विशेषकर सबसे छोटे और कमजोर लोगों की। समाज के बड़े बड़ों का, शक्तिशालियों, अमीरों, नेताओं के आगे पीछे तो सभी कोई होते हैं, जिससे उनको कुछ लाभ मिले, नाम मिले, इज्जत मिले, शाबाशी मिले, उनको पहचान मिले। पर यीशु की शिक्षा के अनुसार जो समाज में नगण्य हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जो गरीब और समाज में जिनकी कोई पहचान नहीं है और जिनकी सेवा और देखभाल से जहाँ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ भी ना मिलता हो, वैसे लोगों की सेवा करने में ही हम स्वर्ग राज्य में उत्तम जगह पा सकेंगे। इससे स्वर्ग में हमारी पहचान होगी। यह एक चुनौती है हम सबों के लिए। अगली बात प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमें बतला रहे हैं आज के सुसमाचार पाठ में कि जैसा सरल यानी बालकों जैसा सरल स्वभाव अपनाने के लिए हमें आह्वान कर रहे हैं। इसी सच्चाई को समझाने के लिए ही यीशु अपने चेलों के बीच में एक छोटे बालक को खड़ा कर देते हैं, उन्हें आलिंगन करते हैं और उस छोटे बालकों की सरलता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो लोग बच्चों की तरह विनम्र, सरल और खुले होते हैं, वे ईश्वर के राज्य के मूल्यों के सबसे नज़दीक होते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर की इच्छा को मासूमियत और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। आज के इन दिव्य वचनों के आधार पर आइए अपने आप से पूछें कि हम 21वीं सदी के कैथोलिक विश्वासियों के लिए जीवन का संदेश क्या है। आज की दुनिया में जहाँ सफलता अक्सर शक्ति, धन और प्रतिष्ठा द्वारा मापी जाती है, यीशु हमें उन पारंपरिक सोच के विपरीत जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। हम विश्वासियों को विनम्रता को अपनाने और विशेषकर हाशिए पर पड़े और कमज़ोर लोगों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। हमें अपने निजी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर सेवा, सहानुभूति और दया के कार्यों के माध्यम से प्यार और नेतृत्व करने के लिए यीशु हमें बुला रहे हैं। इस प्रकार हम यीशु की बातों में वर्णित
सच्ची महानता को परिलक्षित कर सकेंगे। वह महानता जो आत्म त्याग, विनम्रता और प्रेम में पाई जाती है। भाई और बहनों, अंत में उन्हीं 3 बिंदुओं के साथ मैं अपना मनन चिंतन को समापन दूंगा, विराम दूंगा। पहली शिक्षा जो कि पहले पाठ से है कि हम कठिनाइयों और आरोपों का सामना करते हुए अपने धर्म और सच्चाई में स्थिर रहें, क्योंकि अंततः सत्य की ही विजय होती है। दूसरी शिक्षा जो कि दूसरे पाठ से हमें मिलता है कि हमें अपने स्वार्थ और ईर्ष्या को त्याग कर विनम्रता और सेवा की भावना अपनानी चाहिए। और तीसरी शिक्षा जो सुसमाचार पाठ से हमें मिलती है कि हमें छोटे बालकों की तरह अपने जीवन में विनम्रता और सादगी के गुणों को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि सच्ची महानता उन लोगों में नहीं जो शक्ति और अधिकार के पीछे भागते हैं, बल्कि उन लोगों में है जो विनम्रता और समर्पण के साथ दूसरों की सेवा करते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें इन गुणों को अपनाने की शक्ति और प्रेरणा दे, ताकि हम भी ईश्वर के राज्य के सच्चे सेवक बन सकें। आमीन। पाप का अंधकार और अविश्वास की रात दिव्य वचन के प्रकाश और पवित्र आत्मा की शक्ति से दूर हो जाए और यीशु का परम पावन हृदय हर मानव के हृदय में निवास करे। आमीन।